ये सब जानते हैं कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद जब ये साबित हो गया कि ये कत्ल है और बेहमाना टॉर्चर के बाद कत्ल है, और ये बात तस्लीम कर ली गई, क्योंकि जो पिछले 2 दिन के अंदर हुकूमत के लोगों की तरफ से बयान आए हैं, उन्होंने भी ये बात तस्लीम की कि जी पुलिस बार बार ये मान के चल रही थी कि ये सुसाइड है। तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई थी पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम की। तो हमने वेलकम किया, जो हमने मुतालबा भी किया था मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट आने के बाद, कि एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम क्या कहते तरतीब दी जाए। और हमने ये भी कहा था कि अच्छी शोहरत के अफसर रखिएगा, ऐसे अफसर ना रखिएगा जो मशहूर ज़माना हो दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से। फिर साथ में टीम जब बन गई तो कल हमें यह भी बताया गया कि जी अब जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी भी बन रही है। तो पहले मैं वो पॉइंट एड्रेस कर लूँ। हमने कल रात ही रिटर्न के अंदर कम्युनिकेट कर दिया गवर्नमेंट को कि अभी हम नहीं समझते किसी जुडिशल इंक्वायरी या कमीशन की ज़रूरत है। और आज सुबह ख़ानदान की इंस्ट्रक्शन पे हमने इज़्ज़त माब मुअज़्ज़ज़ अदालत सिंध हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस को भी एक लेटर जमा करा दिया और उनको बताया कि हमें अदलिया पे मुकम्मल एतमाद है, मगर अदलिया अपना काम करे और पुलिस अपना काम करे। केस की तफ्तीश निज़ाम फ़ौजदारी के तहत पुलिस का काम है। जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी इतनी हेस्टीली नहीं बनाई जाए। अगर ये इन्वेस्टिगेशन टीम भी कल फेल होती है और हमें मायूस करती है तो हम अदालत से ख़ुद रुजू करेंगे, मगर कानून ये कहता है कि तफ्तीश किसी जज ने नहीं करनी, पुलिस ने करनी है। और कमीशन की रिपोर्ट कितनी तफसीली क्यों ना हो, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू वैसी ट्रायल में नहीं होती। तो अब हुकूमत ने भी अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने कमीशन बनाने का या इंक्वायरी का फैसला मौखर कर दिया है। आज जो मीटिंग हुई है पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम से हमारी, उसमें पहली बार हुआ है ये ख़ानदान के साथ इन 11 दिनों के अंदर कि सिर्फ इनको सुना है, इनसे काउंटर क्वेश्चन करना या इनके बेटे के कैरेक्टर पे सवाल उठाना या इनकी बात को काटना और जल्दी से अपनी कंक्लूजन पे जंप कर जाना, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज नहीं हुआ। हमें एक ओपन माइंड के साथ एक पॉजिटिव माहौल के अंदर कम से कम सुना गया और जो कुछ हमारे पास बताने को था, जिन जिन चीज़ों पे शक है, जो जो मामलात वालिदैन को लगता है देखने चाहिए, जिन जिन से वो रवाबित में था, वो सब हमने उनको बता दिया। और अब ऑफकोर्स आने वाले 3 से 4 दिन बताएंगे कि जो 2.5 घंटे आज बैठ के हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है और जो सवालात पुलिस के सामने रखे हैं, वो अगले 3 से 4 दिन में क्या उनका कोई जवाब ले पाते हैं, ले आते कि नहीं ले आते। उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि हम पुलिस की कारकर्दगी से कितना भरोसा रखते हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं। मगर कम से कम ये वालिदैन को तसल्ली है कि सारी चीज़ें बगैर रोक टोक के सुनी गई, नोट डाउन की गई, तफसील से नोट डाउन की गई। अच्छा, हमें ये पता चला है कि जो डीएनए के नमूने और दीगर चीज़ें ली गई थी, अभी तक वो जामिया लैब या फिर फॉरेंसिक लैब अभी तक नहीं पहुंच सके हैं नमूने। इस हवाले से आपको आगाह है? अगर कोई नमूने कल लिए गए और वो फॉरेंसिक लैब नहीं पहुंच सके तो वो नमूने हैंड ओवर किए थे जो पिछले आईओ थे केस के, शबीर लगारी साहब और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम को। ये उस बात का जवाब वो देंगे कि नमूने उन्होंने बर वक्त क्यों नहीं पहुँचाए, और अगर कहीं रखे हैं तो किसी टेम्परेचर कोल्ड जगह पर रखे हुए हैं या उनको ज़ाया होने के लिए रखा हुआ है। तो इसके लिए तो जी लोगों के करियर कल को दाव पे लग जाएंगे। ऐसी कोई अगर गलती कर रहे हैं या कोई ब्यूरोक्रेटिक डिले में कि जी इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज हो गई तो हमने अपने पास रख लिए, प्लीज़ नोट, अभी तक आपको पता है कि ये कानून के हवाले से और कोर्ट के हवाले से ख़ानदान बड़ा क्लियर है। इस तरह की किसी भी किस्म का लाओबालीपना, कोई गफलत, कोई मैलिशियसनेस नजर आई, वी विल गो आफ्टर देयर करियर्स, हैव नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज जो इन्वेस्टिगेशन के सामने आप पेश हुए हैं, उनको तमाम चीज़ों पर आपको लगता है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेल नहीं कर रही? क्योंकि लास्ट टाइम आपके जो ग्रीवेंसेस थे, जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन की टीम थी, तो उसके हवाले से इसके मुकाबले आपको क्या लगता है? देखिए वो क्या करेंगे, वो काम तो ये शुरू करेंगे हमसे मीटिंग के बाद। फ़िलहाल कम से कम जो जो हमें खदशात हैं वो सुन रहे हैं तो उन्होंने सुने, हमें जिस जिस पे शक है वो उन्होंने सुना तो उन्होंने सुना, हमें लगता है क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उन्होंने उसको नोट डाउन किया। पहले तो 11 दिन ये हो रहा था, अरे 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 बीबी आप कहाँ जा रही हैं, आपका बेटा खुदकुशी करने चला गया, अरे अरे साहब वो छोड़े ना, देखें वो अकेला जा रहा है बंदूक लेके। हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे, हमारी सोच के जाविये तब्दील किए जा रहे थे। आज कम से कम ओपन माइंड के साथ बगैर इंटरप्शन हमें सुना गया। इसको हम एक पॉजिटिव स्टार्ट कहते हैं। इसको आज हम सिर्फ कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज हुई है। ये करेंगे क्या,
ये तो कल परसों तरसों सामने आएगा ना, ये हमें बताएंगे कि क्या करेंगे, तो फिर हम मीडिया के सामने रखेंगे कि हमें क्या उम्मीद है और हम मायूस हैं या हम पूरी उम्मीद है। अच्छा, कल वज़ीर दाखिला साहब भी आए थे घर पे और उन्होंने कहा था कि पुलिस जो है वो वालिदैन से राब्ते में रहेगी, कुछ चीज़ें भी शेयर करेंगे ताकि आप लोग के जो शक व शुबहात हैं वो ख़त्म हो। तो कुछ इस हवाले से कल से लेके अब तक कोई राब्ता हुआ, कुछ चीज़ें शेयर? वज़ीर दाखिला साहब एक मेहरबानी करें, आपकी पूरी सिंध हुकूमत के अंदर गलती से गुनाह हो गया भाई, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर जिसने लिखा 3 तारीख को आपको ख़त और बताया कि पोस्टमार्टम में उसके मातहत अफसर ने क्या गलतियां की हैं, और आपने उसको डाल दिया किसी ड्रॉअर के अंदर, और फिर मजबूर होकर 4 तारीख को कर दिया डॉक्टर सुमैया ने खुलासा टीवी के ऊपर कि क्या गलतियां हैं। और जिस औरत ने, जिस अफसर ने, जिस डॉक्टर ने ये सारा प्रेशर सहने के बाद एक कानूनी मेडिकल बोर्ड अपनी मर्जी से नहीं बनाया, आपने उसको पुलिस सर्जन बनाया है, आपने बना के उसको पाबंद कर दिया कि मेडिकल बोर्ड तो वही बनाएगी चूंकि आपने कानून में लिखा है कि पुलिस सर्जन मेडिकल बोर्ड बनाएगा, और वो भी तब भी खुद नहीं बनाया, अदालत मिजाज के हुक्म पे बनाया, जिसने वाहिद अफसर ने पूरे 11 दिन में जिस एक सरकारी अफसर ने अपना काम किया है सिर्फ उसी पे तनकीद कर रहा है वज़ीर दाखिला। तो कोई उम्मीद नहीं है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से, हमें पुलिस के अफसर हैं, अपना काम करेंगे, बट प्लीज़ ये घर आके दांत दिखाने के और टीवी पे खाने के और मत करें हमारे साथ। किसी एक ही के ऊपर ट्रस्ट है हमें, और जिस तरह उससे आप उसका विच हंट कर रहे हैं और पूरी पार्टी विच हंट कर रही है, यह आपकी मैलिफाइड दिखा रही है। ये मत कहिए कि सिंध हुकूमत बदनाम हुई है, नहीं जी, हुकूमत का हिस्सा तो डॉक्टर साहिबा भी हैं और हुकूमत ने अपनी गलती ठीक की है। हाँ, शायद कुछ लोग बदनाम हो गए हैं जो बड़ी उजलत के अंदर लापरवाही से बार बार आके से खुदकुशी जाहिर कर रहे थे, वो अफराद बदनाम हुए हैं। हुकूमत की तो ये भी अफसर है, तो हुकूमत ने तो अपना काम ठीक किया है। अब आप एक अच्छे काम को नहीं पहचान रहे तो हम क्या कर सकते हैं? आप उनको फेवर कर रहे हैं जो पहले दिन से इसको सुसाइड बनाना चाह रहे थे। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या एहसास है इस हवाले से? आप थोड़ा आप यहाँ से बताएंगे कि आज की जो इंक्वायरी के सामने आप पेश हुए हैं, तो आपके क्या रहा है, किस तरह की आपको, क्योंकि लास्ट में आपका काफ़ी अभी ग्रीवेंसेस थे कि कमेटी थी वो सही तहकीकात नहीं करी। जी बिल्कुल, अगर यही चीज़ हमारी 31 या 1 को बन जाती तो आई थिंक कि हमें कब्र कुशाई की तरफ भी नहीं जाना पड़ता। मगर हम आज जिस जगह पे पहुँचे हैं, जिस जगह पे आए हैं, तो आज हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह बच्चे को इंसाफ मिले और 3-4 दिन में ये हमें कोई रिज़ल्ट दे इंशाल्लाह। अभी तो मैं इनिशियल स्टेज है, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मगर यह है कि मौका देना चाहिए, बिल्कुल मौका दिया है। हमसे जो पूछा गया है वो बता दिया गया है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में इनका रिज़ल्ट आता है, आपके सामने होगा जी। थैंक यू।